अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अब सीन इस तरह है कि अब टाइम आ गया है हमारा वकूफ़ अराफात को अलविदा कहने का, क्योंकि मगरिब की अज़ान यहाँ पे हो गई है। और ये हमारे बैग हैं जो अभी हमने बस पैक करने हैं और ये हमने साथ उठाने हैं और हमने निकल जाना है मुज़ल्फ़ा के लिए। अभी हमारी नाज़म से बात हुई है तो नाज़म ने कहा है कि बसें चलने लग गई हैं, आप लोग भी आ जाएँ गेट पे। तो जैसे जैसे बसें जाते रहेंगी वो हमें भी भिजवाते रहेंगे। बस अब ये हमारा जो थोड़ा सा छोटा मोटा पैक है, ये बैग है, ये हम पैक करें यहाँ पे। वो सरवर और काशिफ बैठे हुए हैं, बाकी बहुत से हुजाज इस वक्त चले गए हैं। हम लोग भी अपना अपना निकलते हैं। वैसे आप पैदल भी जा सकते हैं, बट बेहतर ये है कि आप बस पे जाएं ताकि आप आगे जाके आराम कर सकें, क्योंकि कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो वो भी हमने, क्योंकि वहाँ पे बसेस वगैरह नहीं चलेंगी, तो वो हमने ऑलमोस्ट पैदल ही करना है। सरवर भाई ने भी अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी है। मुझे लग रहा है सरवर का बैग काफ़ी भारी हो गया। सरवर भाई आप उठा लेंगे ये बैग? क्यों भारी होना? अच्छा, क्या डाला? ये मुझे नहीं पता। चलें भाई, बेहतरीन हो गया। ये काशिफ भाई भी आ गए। काशिफ भाई हमारी जान मास भी ले आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, जो हमारा वकूफ़ अराफात था वो पूरा हुआ। बाकी हमने बहुत सी दुआएं मांगी हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे आगे भी। भाइयों को बचाएं और अपने अपने खैमों में आराम करें। हाजी यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो पीछे बसेस आ रही हैं। बस बाकी जैसे ही आएगी हमारी बस भी, तो हम लोग भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह खैर आफियत से जी। ट्रैफिक ब्लॉक होने लग गई है, बसेस स्टार्ट होने लग गई है और कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि जब सुबह आए थे यहाँ पे लिखा होता मुज़ल्फ़ा 6.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बट अभी आप देखें तो बसेस लग गई हैं और लोग पैदल भी जाने लग गए हैं। अगर हम बस पे जाएंगे तो ज़ाहिर बात है ट्रैफिक जैम हो सकती है, बट होपफुली हम लोग बस पे ही जाएंगे ताकि हम सारे 8 के 8 एक ही जगह से जाएं और एक ही जगह जाके क़याम करें मुज़ल्फ़ा में। चलो जी, वो पता चला है कि वो बाहर जो बसेस थी वहाँ से नहीं जाना था, ये हम पीछे गेट पे आए हैं। अब वो अरबी जो है ना, वो कह रहा है हाजी खरूज तार 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 तार। अब वो हम अरबी के साथ जा रहे हैं, वो हमें लेके जाएगा, यहाँ से बाहर निकालेगा और हमें जाके बसेस में बिठाएगा। क्यों काशी भाई? यार इधर आके मैंने एक चीज़ सीखी है, अरबी आना बहुत जरूरी है। हाँ यार, यहाँ पे भी फुल रश लगा हुआ है और हमें तो वो कह रहा था कि इस साइड पे आए, अब हम उस साइड पे जा रहे हैं। जियों की जो इस वक्त हालत हुई है ना, वो अरबी का खरूज भी हमें खजूर लग रहा है। खजूर खजूर, खरूज खरूज नहीं, खजूर खजूर। गेट से हमें बताया गया कि अपने अपने खेमे में वापस चले जाएँ और जाके रेस्ट करें वहाँ पे थोड़ी देर। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई है, अनाउंसमेंट को फॉलो करके आपने पार्किंग के गेट तक आ जाना है, तो आपकी बसेस तैयार होंगी वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह बसेस आ गई। अभी अनाउंसमेंट उन्होंने की है कि सब लोग आ जाएँ। बाय 144 वाले बसेस आ गई हैं। किधर है हमारे बैग? तो अब हम लोग बस निकलने लगे हैं मुज़ल्फ़ा के लिए खैर आफियत से। बिस्मिल्लाह। सब लोग निकल रहे हैं, हम लोग भी निकले खैर आफियत से। हम लोग मुज़ल्फ़ा पहुँचे और सुन्नत के मुताबिक वहाँ जाके हमने मगरिब और इशा अदा करनी है और उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करना है। तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी यहाँ पे रात के 10 बज रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम खैर आफियत से पहुँच जाएंगे टाइम से। बस हमें ट्रैफिक ना मिले, अगर ट्रैफिक मिल भी गई तो इंशाल्लाह हम लोग खैर ऑफिस से पहुंच जाएंगे। अरे बस अब अपनी अपनी बसेस में बैठ रहे हैं और हम लोग अपनी ख़वातीन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो आती हैं हम लोग भी अपनी बस में जाके बैठ जाते हैं। 144 वाली बसेस जो हैं हमारे हैं। यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक देखें कितनी ज़्यादा है। ये सारे ये पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है। अच्छा सीन ऐसा हुआ है कि हम वहाँ से निकले थे 10:30 बजे और ठीक हम 12 बज के 5 मिनट पे मुज़ल्फ़ा पहुँच गए हैं और यहाँ इन्होंने अब हमें उतारा है। और ट्रैफिक आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। बस पे आएंगे तो आपको 1 घंटा 30 मिनट लगेंगे, बट आप खैर ऑफिस से पहुँच जाएंगे। बट अब अगर आप पैदल भी आना चाहें तो पैदल भी इतना ही टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए फिर रास्ता जिस तरह ब्लॉक हो या कोई पेडेस्ट्रियन वगैरह आपको रोक दें या अगर शोते वहाँ पे बंद कर दें तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ से जब हम निकले हैं वो सामने वॉशरूम था, वहाँ से हमने वज़ू वगैरह किया और उसके बाद यहाँ पे हमने मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़ ली है। अब बस हम लोग अपनी चटाइयाँ बिछा रहे हैं यहाँ पे। तो एग्जैक्टली आई थिंक सो यहाँ से मुज़ल्फ़ा की हदूद स्टार्ट हो जाती हैं। काफ़ी सारे हुजाज यहाँ पे ही अपनी चटाइयाँ बिछा के रात यहाँ ही गुजारेंगे खुले आसमान में। तो हम लोग भी यही करने लगे हैं कि हम लोग भी यहाँ पे ही अपनी रात गुजारें। बस चटाइयाँ वगैरह बिछा रहे हैं हम लोग। जैसे ही चटाइयाँ वगैरह बिछ जाती हैं तो हम लोग अपनी रात यहाँ पे गुजारेंगे। फजर तक हमने यहाँ रुकना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है यहाँ पे और उसके बाद जैसे ही सूरज निकलना शुरू होगा, हल्की हल्की रोशनी होगी, तो हमने यहाँ से फिर रवाना हो जाना है। और हाजी आ रहे हैं सारे। ये यहाँ पे भी लोगों ने जहाँ जिनको जो जगह मिली है वो बिछा लिया उन्होंने अपनी अपनी चटाइयाँ। और
ये साइड पे आई थिंक सो बसेस की पार्किंग है, बट अभी हम ज़रा आगे जा रहे हैं, जाके देखते हैं अगर कोई हमें जगह मिल जाती है तो हम वहाँ पे चटाई बिछा लेंगे, नहीं तो जज़ाकल्लाह भाईजान, थैंक यू सो मच। ये देखें पानी की बोतल मिल गई आपको। अच्छा हमें कोई जगह मिल जाती है तो हम वहाँ भी जाके चटाई बिछा लेंगे, नहीं तो हमने जहाँ अभी चटाइयाँ बिछाई हैं हम वहाँ ही आके रात गुजार लेंगे। अभी मैं और आयशा हम जा रहे हैं कंकरियाँ इकट्ठी करने, जो हमने पत्थर मारने हैं शैतान को, वो इकट्ठी हम करने चाह रहे हैं। किधर है वो रैपर दिखाओ। ये देखें ये हमें ना एक बॉक्स दिया उन्होंने, बॉक्स कह रहा हूँ सॉरी, एक बैग दिया है अलराजी वालों ने, जिसमें हमने कंकरियाँ इकट्ठी करनी है 7, 21, 21 एंड 21। ये देखें अब बस ये हम इकट्ठी करने जा रहे हैं और साथ हम देखते हैं। ये देखें ये लोग यहाँ पे इकट्ठी कर भी रहे हैं, ये देखें हम, ये हाजी साहब यहाँ से इकट्ठी कर रहे हैं सारी। बस इसी तरह ही हमने भी सारी इकट्ठी करनी है। वैसे भी आप जब मुज़ल्फ़ा आएंगे तो आपको जगह जगह ये देखें कितनी सारी यहाँ पे कंकरियाँ मिल जाएंगी, तो आप इजीली यहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अब ये देखें कि यहाँ पे सऊदी हुकूमत ने इतनी लाइटें लगा दी हैं और इतनी आसानी कर दी है तमाम हुज्जाज के लिए कि वो आराम से आएँ। उनको कोई चीज़ ढूंढनी है, कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो वो आराम से इन लाइटों के अंदर जाके ढूंढ भी सकते हैं। सामने ना सिर्फ जाने का रास्ता है, वापस आने का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं शर्तों ने। तो अगर हम चले गए आगे तो फिर हम वापस नहीं आ सकेंगे, क्योंकि फैमिली सारी तो हमारी पीछे है। बट फिर अब हमने ये सोचा है कि हम यहाँ से कंकरियाँ इकट्ठी करते हैं और अपने अपने पैकेट बना के हम वापस जहाँ पे भी हमने दरियाँ बिछाई हैं वहाँ रात गुजार लेते हैं। ये देखें ये भी कंकरियाँ इन्होंने आई थिंक सो डाल के फेंकी होती हैं यहाँ पे, ताकि जब वो जा जाएँ तो उन्होंने जब कलेक्ट करनी हो तो वो इजीली कलेक्ट कर सकें। बट आई थिंक सो ये ज़रा बड़ी हैं, तो हमें चाहिए चने के दाने जितनी, बट वो हम आगे से देखते हैं, शायद हमें आगे से मिल जाए। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये जो पहले दिन हमने कंकरियाँ मारनी है बड़े शैतान को जब हम रबी करने जाएंगे, तो उसके लिए ये 7 कंकरियाँ इकट्ठी करनी है। अब हमने 21 21 21 ये 11 12 और 13 की अगर किसी ने रमी करनी है तो उसको भी 21 21, क्योंकि तीनों शैतानों को आपने साथ साथ कंकरियाँ मारनी। अब हम वो इकट्ठी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने सारी अपनी जो हमारी कंकरियाँ इकट्ठी करनी थी वो हमने कर ली हैं। 7 21 21 21, इसमें हमने 11 12 13 की जो रमी है वो पूरी करनी है। जो हमने बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है रमी करते हुए, वो हमने 7 कंकरियाँ मारनी है। ये आयशा ने भी इकट्ठी करनी है। आयशा आपने कितनी की हैं? जितनी ऊपर से डाल लेते हैं। हाँ बस ठीक है। अच्छा एक और चीज़, हमने 5 एक्स्ट्रा इकट्ठी कर ली हैं, इन केस अगर आप थ्रो करते हो कोई नीचे गिर गई हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। बस अब हम लोग जा रहे हैं अपनी वापस लोकेशन में, और वहाँ जाके अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हम जाके रात स्टे करें खुले आसमान के नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, फजर तक हम लोगों ने अपनी नींद पूरी की, ये भी सुन्नत पूरी होगी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब बस यहाँ पे फजर की अज़ान हो गई है, अब बस हम उठते हैं, चार के तैयार वगैरह होते हैं और इंशाल्लाह फजर की नमाज यहाँ पढ़ते हैं मुज़ल्फ़ा में खुले आसमान के नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने जैसे ही थोड़ी सी रोशनी हुई है और हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है जमरात के लिए। यहाँ से हमने रास्ते में या तो रास्ते में हमने मिना रुकना है, या उसके बाद हम लोग सीधा जमरात चले जाएंगे अगर हमें टाइम लगा और वेदर ने हमें अलाउ किया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक।
अच्छा जी, यहाँ पे मुज़ल्फ़ा ख़त्म हो रहा है और यहाँ से मिना स्टार्ट हो रहा है और ये भी अभी हमने रास्ता पूरा तय करके जाना है कंकरियाँ मारने शैतान को। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा। ऑलमोस्ट अब हम लोग पहुंच गए हैं जमरात। ये जमरात 4th फ्लोर के लिए ये वाला रास्ता जा रहा है। इस वक्त आप देखें वो सारे लोग वहाँ से जा रहे हैं। अब बस इंशाल्लाह हम लोग भी वहाँ से जाने लगे हैं। पे जाना है? हाँ, 4th फ्लोर पे जाना है हमने यहाँ से। चलें जी, अल्लाह खैर वाफियत से हमें पहुँचाए वहाँ तक। मुबारक मुबारक हज्ज मुबारक 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 मुबारक। जी ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं। धूप जैसे जैसे तेज़ होती जा रही है वैसे वैसे थोड़ा सफ़र मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन रास्ते में ना इन्होंने ये देखें ये ठंडे पानी के ना कूलर लगाए हुए हैं, तो आप रास्ते में रुक के अपने सर पे पानी डालें, मुंह धो लें, अपने हाथ धो लें ठंडे पानी से, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। आपका थोड़ा टेम्परेचर बेहतर हो जाता है, जिससे आपको थोड़ी एनर्जी भी मिलती है और आप डाउन भी फील नहीं करते। तो बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचने वाले हैं जमरात तक। वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह पहले दिन बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है हमने। हम तो 4th फ्लोर पे आ गए। मैं आपको ज़रा नीचे से दिखाता हूँ इस वक्त क्या समा है। वो देखें लोग सारे वो जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नीचे से गए हैं सीधा जमरात। वो सामने आई थिंक से जमरात आ गया और वो लोग वहाँ से एंटर हो रहे हैं। ये देखें वो सामने से एंटर हो रहे हैं सारे, और हम लोग सीधे 4th फ्लोर पे हम यहाँ से जा रहे हैं। चलते हम लोग काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं, लेकिन शैतान अभी हमारे हाथ नहीं आ रहा। दूर से हमें नज़र आ गया शैतान, बस अब हम पहुँचने वाले हैं उसको। अच्छा जी, आने से पहले मुझे ये अब सोशल मीडिया पे वीडियोस देखता था ना लोगों की, लोग कोई जूतियाँ मार रहे थे, कुछ फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन कि इस वक्त जब आप इतना सफ़र तय करके आते हो फिर आप सही अपना गुस्सा निकालते हो शैतान पे। अल्लाह मियाँ ने भी ना ये सफ़र स्पेसिफ़िकली इस तरह डिज़ाइन किया है कि इंसान इतना कोई एग्जॉस्ट हो जाए जब तक वो शैतान के पास पहुँचाए और फिर वहाँ जाके अपना सारा गुस्सा निकाले। बस शैतान आ रहे हैं हम तेरे पास। ईद मुबारक, ईद मुबारक। वो लोग जो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ईद मना रहे हैं सवाए इस सऊदी अरेबिया के, उन सब को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज एहसास हुआ है कि असल ईद तो वो लोग मनाते हैं और हम हाजी जो ईद हाजी डोडे गिट्टे रगड़ रगड़ के मनाता है, और हम लोग सुबह सुबह उठ के जल्दी से कहते हैं जी कुर्बानी कर दो, कलेजी बनानी है, गर्मा गर्म कलेजी। आज एहसास हो रहा है सारा कि मज़े तो उनके लगे हुए हैं यार। इसकी एक अपनी चस्सा है। ये तो है वैसे। I'm really enjoying it. It's once in a lifetime experience. इसको चेरिश करना है। नहीं इंशाल्लाह एंजॉय तो हम भी बहुत कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करें कम है। लेकिन बस एक ये है कि जब हम लोग पहले ईद मनाते थे तो तब खैर वो ख्याल नहीं आता था हाजियों का, लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि अब जो भी ईद हम इंशाल्लाह इस ईद के बाद मनाएंगे तो हर ईद पे उस हाजी का एहसास ज़रूर आएगा दिल में। सब हम पहुँच गए हैं। ये देखिए 4th फ्लोर जमरात 4th फ्लोर एंट्रेंस। अब यहाँ से हम लोग एंटर होने लगे हैं। वो सामने से देखें आप पूरे लोग आ रहे हैं स्टेशन वाले, वो ऊपर से भी आ रहे हैं सारे। 4th फ्लोर की एंट्रेंस पे आ गए हम जमरात के। सही हमने मैं अपनी डायरेक्शन चेंज की है तो साथ ही धूप डायरेक्ट पड़ी है हमारे फेस के ऊपर। तो अब फील हो रहा है कि इस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और धूप बहुत तेज़ है। तो छतरी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, बगैर छतरी के यहाँ पे गुजारा नहीं है। ये पहला शैतान है, सबसे छोटा शैतान। आज 10 ज़िलहज को हमने इसको कंकरियाँ नहीं मारनी, हम अब आगे जा रहे हैं। ये आ गया है दरमियाना शैतान। यहाँ पे देखिए उन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं। आज 10 ज़िलहज को इसको भी कंकरियाँ नहीं मारनी, हम जा रहे हैं सीधे बड़े शैतान के पास। 10 ज़िलहज को उसकी बारी है। वो सामने आ गया बड़ा शैतान, अब बारी आ गई है इसकी। ये हमारी कंकरियाँ ये अभी हम निकालते हैं यहाँ से और डायरेक्ट जाके उस शैतान को मारनी है हमने। आज 7 कंकरियाँ। ये सारे हुजाज आए हुए हैं इसी चक्कर में। आज शैतान से इन्होंने अपने सारे बदले पूरे करने हैं। बड़े शैतान के पास आ गए हम। अब इसकी बारी है आज हमारे हाथ से 7 कंकरियाँ खाने की।
इस वक्त लोग यहाँ पे मार रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये 7 शुरते खड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा कि आपकी कंकरी सीधी उसको जाके ना लग जाए। ये हमारी 7 कंकरियाँ लगने लगी हैं, इकट्ठी कर लें। चलो जी, ये हो गई हमारी इकट्ठी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। भाई शैतान, अब हम जा रहे हैं, मिलते हैं तुझे कल दोबारा इसी कंकरियों के साथ, और ज़रा तेरी शामत पूरी करते हैं दोबारा। आप ये बड़े शैतान को कंकरियाँ मार के बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे ये देखें साइन बोर्ड लगे हुए हैं। मीना साउथ के हैं, मीना नॉर्थ का है, मक्का की तरफ जाना है तो किस साइड पे जाना है। तो बस अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल के देखते हैं कि हमने कहाँ जाना है। शुक्र अल्लाह का, हमारा आज का जो पहला रमी का वाजिबात था वो पूरा हुआ। अम्मी भी मेरे साथ हैं। अब हम लोग बस निकल रहे हैं यहाँ से। वापसी का जो रास्ता है वो ये बड़े शैतान को जैसे ही आप कंकरियाँ मार के निकलेंगे तो ये नीचे आएंगे। ये रास्ता है आपके लेफ़्ट साइड पे, उसके सामने आप स्ट्रेट देखेंगे तो ये सामने हरम के लिए जा रहा है रास्ता। वहाँ से अगर आप यू टर्न ले लेंगे तो ये रास्ता वापस जा रहा है मिना के लिए। तो अभी सीन इस तरह यार हमारा कि ना यहाँ पे इस वक्त काफ़ी हालत टाइट हुई है सबकी, क्योंकि हम डायरेक्ट मुज़ल्फ़ा से आ रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग वापस मिना चले जाते हैं या हम लोग अपने वापस होटल अजीज़िया चले जाते हैं। बट अभी कुछ डिसाइड नहीं हो रहा, क्योंकि रास्ते काफ़ी इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। यहाँ पे बैरियर काफ़ी लगाए होते हैं ताकि क्राउड कंट्रोल किया जाए। तो हमें जौन सा भी रास्ता बेहतर मिला हम वो वाला रास्ता लेके कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, हबीबी ईद मुबारक। जो हम लोग वॉक करके आए हैं ना यहाँ तक की, वो टोटल वॉक हमें कोई 3 घंटे लगे हैं। काफ़ी टफ वॉक है, क्योंकि हमें वो 4th फ्लोर पे चढ़ा दिया था, तो उसके बाद आपका चढ़ाई भी थी जिसकी वजह से काफ़ी टफ हो गया था। मैं आपको अपने पाँव की कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये छाले बन गए हैं मेरे पाँव में। ये मेरे पाँव की इस वक्त कंडीशन है। ये देखिए, ये इस वक्त नीचे से उंगलियाँ अंगूठे सब पे छाले बन गए हैं। बाकी अल्लाह ताला हमारे लिए हिफाजत करे, अल्लाह ताला हर एक का सफ़र आसान करे, आमीन। हम चलते 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 ये मीना स्टेशन 2 जो है, यहाँ से हम राइट हुए हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। यहाँ से हम राइट हुए हैं और ये हम निकले हैं अजीज़िया की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग होटल चले जाएं, बेहतर है अपने मीना कैंप में जाएं, क्योंकि मीना कैंप में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, और अगर हम होटल चले जाएं तो बेहतर है। यहाँ से जो हमारे होटल की वॉक थी वो थी 35 मिनट, और नहीं, मीना के कैंप की वॉक जो थी वो थी 35 मिनट, और होटल की वॉक थी 45 मिनट। तो हमने सोचा कि बेहतर है हम होटल चले जाते हैं, क्योंकि मीना के कैंप में इस वक्त बहुत गर्मी होती है, और होटल जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं। इसके हम बहुत थके हुए हैं। तो हमारे 30,000 स्टेप हैं इस वक्त। मीना के कैंप से निकल के बस हम होटल के पास पहुंचते जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे ये सारे सऊदी आज ईद मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आज ईद है। और हम मीना के स्टेशन से निकल गए हैं, बस अब अपने होटल पे जा रहे हैं। वहाँ जाके थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद रात को फिर वापस मीना आ जाएंगे, क्योंकि रात मीना में स्टे करना ज़रूरी है। ज़्यादा रास्ता हमने अपनी टैक्सी करवा लिया यहाँ से कोई 20 मिनट की वॉक थी हमारे होटल की, तो हमें ये टैक्सी मिल गई है 20 रियाल की आज के दिन में। लोग पहुंच गए अब अपने होटल। अब अंदर जाके हम आराम करते हैं। इस वक्त बहुत बुरी टाइट हालत हुई है हमारी। ओ भाई जान, आज ज़िंदगी का जो सुकून इस होटल में आके मिल रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। हाय, ये हमारा प्यारा कमरा, होए 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 होए, क्या प्यारा हमारा रूम। आते साथ ये 20 पे AC, मज़ा आ गया यार। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरा जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। भाईजान, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मशवरा ये है कि आप लोग जैसे ही कंकरियाँ मार के शैतान को बाहर निकलें, तो अगर आप मीना जाना चाहती हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है अपने होटल का रुख कर लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम बस खैर आफियत से पहुंच गए हैं। पीछे अब हमारा बस एक फ़र्ज़ रह गया है जो तवाफ़े ज़ियारा है। उसके बाद हमारी कुर्बानी का जो टाइम है वो 6 बजे का टाइम इन्होंने दिया हुआ है, तो इसलिए अभी हम अपना हलक या कसर नहीं करवा रहे। तो जैसे ही हमारी कुर्बानी का टाइम होगा तो इंशाल्लाह हम जाके अपना हलक या कसर करवा लेंगे। तो फिर हमारा आज के दिन के जितने 7 फ़राइज़ थे, जितने वाजिबात थे, वो पूरे हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि हालात क्या हैं, कैसी कंडीशन है। अगर कोई हमें यहाँ से टैक्सी मिल गई तो हम लोग तवाफ़े ज़ियारा करने चले जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हम तवाफ़े ज़ियारा करेंगे। अभी बस हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा, और हम लोग सोने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने अपनी नींद पूरी कर रही है। अब हम फ्रेश हो गए हैं। अब ऐसा है कि आज के दिन का जो हमारा फ़ाइनल वाजिबात है, उसमें से जो रह गई है चीज़ वो है हलक या कसर, क्योंकि हमें हमारे नाज़म की तरफ से मैसेज आ गया है कि कुर्बानी हो गई है। कुर्बानी का टाइम इन्होंने यहाँ पे 6 बजे का दिया था, तो 6:15 बजे हमारे नाज़िम का मैसेज आया है कि अब जिसने हलक या कसर करवाना है वो करवा सकता है। हमने 6 बजे तक का इंतज़ार किया।
अब हम लोग चूँकि आज हम शैतान को कंकरियाँ मार के आए थे, तो फिर हमने कहा कि उसके बाद हलक करवाना पड़ता है या कसर करवानी पड़ती है, पहले कुर्बानी का इंतज़ार करना पड़ता है। तो हम लोग जा रहे हैं किसी सलून में अपना जो आज के दिन का आखिरी हमारा हज का वाजिबात रहते हैं वो पूरे करने। अब हम देखते हैं हमारे आसपास कोई सलून मिलता है हमें, तो वहाँ जाके हम कसर या हलक करवाते हैं। लेट्स सी क्या करवाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स करके कहा था कि आपने अभी तक हलक क्यों नहीं करवाया, आपने अभी तक हलक क्यों नहीं करवाया, या तो आपने कसर क्यों करवाया है, हलक ज़रूरी है। बट दोनों का हुक्म दिया गया है इस्लाम में, तो दोनों की गुंजाइश है, जिसका जो दिल करता है वो करवा सकता है। देखिए जी सलून में इस वक्त रश देखिए आप, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी पाकिस्तान थे सबका टाइम सेम था 6 बजे। तो जैसे ही 6 बजे है यहाँ पे लाइन लग गई है, सब लोग आके अपना अपना हलक करवा रहे हैं। वो देखिए सामने भी सलून पे कितना रश है, वो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक और वो सलून है, वहाँ पे भी देखे कितना ज़्यादा रश है, सारे वहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, हलक या कसर आपका आखिरी वाजिबात होता है, जिसके बाद आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाते हैं। तो अब बस मुझे लगता है सारे हुजाज इसी ख्याल में है कि हम जल्दी जल्दी जाके अपना हलक या कसर करवाएं, ताकि हम एहराम की पाबंदियों से तो बाहर आएँ। नहीं जी, अब आपके भाई की बारी आ गई है, बस अब देखते हैं क्या होने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें भाई की हो गई है टेंड। अब अल्लाह ताला कबूल करे, बस अल्लाह ताला कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने अपना हलक करवा लिया है, तो आखिरी हमारा फ़राइज़ हमारे वाजिबात है वो भी हमने पूरे कर लिए हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला बस कबूल करे। शुक्र है अल्लाह का जी, शुक्र है अल्लाह का, जो हमारा आखिरी वाजिबात रहता था हलक का वो हमने करवा लिया है। अल्लाह ताला बस ये अपनी बारगाह में कबूल करे और हमें सारे अफजल काम करने की तौफीक अता फरमाए। सब हम लोग होटल आ गए हैं अपने, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि मैं गया हुआ था, मैं हलक करवा के आया। तो अब अंदर चलते हैं रूम में और जाके ज़रा सबके रिएक्शन देखते हैं। आगे सब देखते हैं सबका, अगर कोई जाग रहा है। हेलो, कौन कौन जाग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा आखिरी जो हमारा काम है तब करवाए। हज मुबारक जी, हज मुबारक, हज मुबारक, हज मुबारक जी, हज मुबारक, हज मुबारक। बेगम हमारी नमाज पढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हज मुबारक जी, हज मुबारक। देखो मैं बाल भी इकट्ठे करके लाया हूँ। मेरी बेगम ने कहा था बाल इकट्ठे करके लाने, ताकि हम थोड़े से अपनी याद के लिए रखेंगे। जब हम हज पे आए थे तो हमने टेंट करवाई थी। चलो जी, बहुत प्यार। चलो जी। हाँ जी, अब है $1 मिलियन क्वेश्चन। क्योंकि मैं जितनी देर भी हज पे रहा हूँ, मुझे बहुत से लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि वो मेरी वीडियोस वगैरह देखते रहे हैं, लेकिन उनका पहला ही क्वेश्चन ये होता था, क्या वो मीडिया वाले भाई अपनी हलक करवाएंगे? अब आ गया है इस क्वेश्चन का आंसर करना। 1 2 3, ये है हमारे मीडियम वाले भाई। हाँ जी मीडियम वाले भाई, आपने फिर क्या करवाया बताएं जरा। कसर करवाया। अच्छा, तो कसर भी अलाउ है इस्लाम के अंदर। हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हमने हर साइड से बाल काटने होते हैं, इधर से, पीछे से, फ्रंट से। तो हमने सारी मीडिया जरा थोड़ा पीछे होना, जरा हम अपने व्यूवर्स को दिखाएं कि आपकी जो मीडिया है हम वो भी कटवाई है सर्वर भाई ने। और उसके बाद देखें करवानी होती है। देखिए जो इस्लाम में हुक्म है ना, वो दोनों चीज़ों का हुक्म है। तो हम 2 भाई हैं, तो एक भाई ने हलक करवा लिया और दूसरे भाई ने कसर करवा ली। और जिसका कोई फर्दर क्वेश्चन है वो फखरे आलम और वसीम अकरम भी जाकर वीडियो देख ले, तो उसमें मिसबाह लगने काफी बातें काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या हुक्म है इसका, और जरूरी है हलक करवाना या कसर करवाना, दोनों अलाउ है, आप दोनों कर सकते हैं। अल्लाह ताला बस सब के अमल और इबादत को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। अच्छा, अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे सर्वर को, काशिफ को, अच्छा काशिफ का अभी तक, क्योंकि काशिफ हमारे साथ नहीं है, काशिफ इस वक्त मिना में है, तो हम सबको काशिफ को भी जाके हम देखते हैं कि उसने कसर करवाई है या हलक करवाया। बाकी हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।